Hi everyone, welcome to Counseling Adda 24/7. Myself Harshpreet Kaur, या फिजिक्स एजुकेटर. आज की वीडियो का एक ही मोटिव है कि पंजाब स्टेट में कौन से टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं. हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे. साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट सीट मैट्रिक्स बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आपके पंजाब स्टेट में. कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं. प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर मैं बात करूँ तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं. स्पेसिफिकली एक माइनॉरिटी स्पेसिफिक कॉलेजेस कौन से हैं, एज वेल एज अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, एम्स की बात करें तो कौन कौन से पंजाब में पाए जाते हैं विद रिस्पेक्टिव टू देयर सीट्स. एज वेल एज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा है और इस बार स्टेट एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा में पंजाब का सेफ रैंक एज वेल एज कट ऑफ क्या रह सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर अ न्यू यूजर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन. तो चलिए लेट्स बिगिन. टोटल मेडिकल कॉलेज सीट्स की अगर हम बात करें तो बेटा हम 12 कॉलेजेस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फन कॉलेज, दैट इज एम्स बठिंडा. उसके बाद बेटा इन 12 में से 4 अपने पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं. एम्स बठिंडा में जितनी भी एडमिशन होती है वो एमसीसी के द्वारा होती है, यानी कि 100% ऑल इंडिया कोटा के अंडर यहाँ पर एडमिशन होता है. 4 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें 15% बेटा ऑल इंडिया कोटा के अंडर सीट्स फिल होती है और 85% आपकी स्टेट कोटा के अंडर फिल होती है. वहीं पर अगर हम 7 प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, जिसमें से 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस आ जाएंगे एंड 5 ओपन कॉलेजेस आ जाएंगे. तो 2 माइनॉरिटी में से एक आता है सिख माइनॉरिटी और दूसरा आता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी. एंड वहीं पर हम ओपन कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनको सेमी गवर्नमेंट क्यों बोला जाता है. ठीक है, चलिए इन ओपन कॉलेजेस में से भी कुछ सेमी गवर्नमेंट है, कुछ स्पेसिफिकली प्राइवेट ही हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो एम्स बठिंडा में एडमिशन होती है वो सारे के सारे सीट्स बेटा एमसीसी के द्वारा ही ऑल इंडिया कोटा के अंडर ही फिल किए जाते हैं. फिर अगर हम थोड़ा सीट मैट्रिक्स के बारे में जान लें तो हमारे पास जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ अमृतसर है, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, इसमें 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स आर देयर. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में बेटा 250 सीट्स है. गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में 150 सीट्स है. डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन मोहाली, ये लेटेस्ट ही है ना बेटा, ये सेट हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है. इसमें भी कुल मिलाकर आपके पास 100 सीट्स हैं. वहीं पर कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं. मैं आपको थोड़ा सेमी गवर्नमेंट के बारे में बता देती हूँ, ये टर्म शायद काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा. सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ पर्टिकुलर सीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं, यानी कि उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो कम होता है एज कंपैरेटिव टू द अनदर 50% सीट्स. अब पंजाब स्टेट में देयर आर वेराइटी ऑफ कोटाज, है ना. कुल मिलाकर हम बात करें तो 14 के आसपास बेटा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कोटाज आते हैं, छोटे छोटे कोटाज रिस्पेक्टिवली. कुछ सीट्स जो रहती हैं वो रिजर्व्ड रहती हैं. डिटेल वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर भी बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा. अभी हम अगर समझें तो अपने पास जो प्राइवेट कॉलेजेस की कैटेगरी में ही मैंने इन सबको बेटा है ना कैटर किया है. जो सेमी गवर्नमेंट भी है उनको भी प्राइवेट में ही डाला है, क्योंकि वहाँ के जो फीस स्ट्रक्चर है एज कंपेरेटिव टू गवर्नमेंट बेटा वो ज्यादा भी है. एंड यहाँ के 50% सीट्स में जो है वो एडमिशन जो रहती है वो प्राइवेट फीस पे ही रहती है. ठीक है, तो अगर हम बात करें दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, इसमें कुल मिलाकर 100 सीट्स हैं. आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा, इसमें बेटा आपके पास आ जाती हैं 150 सीट्स. देन आपके पास पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जलंधर आ जाते हैं 150 सीट्स. देन ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज पटियाला 150 सीट्स. देन आपके पास आ जाता है चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पठानकोट 150 सीट्स. अब जिन माइनॉरिटीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, एक है सिख माइनॉरिटी और एक है क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली इन माइनॉरिटीज को ही एडमिशन मिलता है. यस, जो मेजर सीट्स हैं वो इन माइनॉरिटीज के अंडर फिल की जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलेजेस आते हैं पंजाब जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं. सबसे पहले क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, यहाँ पर कुल मिलाकर बेटा 100 सीट्स हैं. श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अमृतसर, यहाँ पर 150 सीट्स हैं. ठीक है, सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया है कि सीट मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, कितने प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स है, कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स है और कितना एम्स बठिंडा में सीट है.
तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा एम्स बठिंडा की, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था 2023 में, तो जनरल कैटेगरी के लिए द स्कोर वो 676, ओबीसी के लिए 675, ईडब्ल्यूएस के लिए 664, एससी के लिए 610 और एसटी के लिए 560। वहीं पर अगर हम पटियाला की बात करें तो कुल मिलाकर अगर अपन रैंक देख रहे हैं 2023 यानी कि लास्ट ईयर बेटा जो आपका रैंक था वो था ऑलमोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का 4038, ओबीसी का 8350, ईडब्ल्यूएस का 7985, एससी का 54703 एंड एसटी का 89722। बेटा ये जो आपको रैंक्स बताए गए हैं ये स्टेट काउंसलिंग के अंडर जो 85% सीट्स फिल की जाती हैं इस कॉलेज में उनके रिस्पेक्टिवली कट ऑफ्स मैंने बताए हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा के अंडर 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और रैंक है वो भी बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, उसके बाद हम फरीदकोट की बात कर लेते हैं। गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदकोट, these were the respective ranks for the last year, जो आप एस्टिमेट लगा सकते हो। आपका रैंक अगर इसके नियर अबाउट है तो चांसेस आर देयर कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ है एज कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर थोड़ा सा हाई जाने के चांसेस हैं, एज वी नो कि नीट 2024 का ओवरऑल कट ऑफ ही बेटा ज्यादा गया है। बट अगर हम पंजाब स्टेट के स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर बेटा कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है एज कंपेरेटिव टू द अदर स्टेट्स। ठीक है, सो दीज आर रेस्पेक्टिव रैंक्स फॉर द फरीदकोट है ना कॉलेज। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए 16,388, ओबीसी के लिए 15,822, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,326, एससी के लिए 79,266, एसटी के लिए 71,706। फिर आ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। अमृतसर के लिए बेटा यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली 23,615 वाज द क्लोजिंग रैंक, ओबीसी के लिए 52,197, ईडब्ल्यूएस के लिए 44,843, एससी के लिए 1,81,995 एंड एसटी के लिए इट वाज 1,81,990। देन डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली की बात कर लेते हैं। बेटा ये जो उससे पहले वाले मैंने आपको कॉलेजेस बताए तो एनआईआरएफ रैंकिंग आपने सुना होगा, जिस कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छा होता है वो कॉलेज अच्छा माना जाता है एक्चुअली। तो बाकी जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी आपको बताए हैं उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। अब इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये न्यूली ओपन कॉलेज है, इतना अभी पुराना कॉलेज नहीं है। तो यहाँ का एज सच एनआईआरएफ रैंकिंग जो है अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट यस इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो फैसिलिटीज है दैट आर रियली गुड। सो अगर हम लास्ट ईयर के कट ऑफ रैंक्स देखें, दीज वर द कट ऑफ रैंक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड 2024 के रैंक्स क्या हो सकते हैं। तो बेटा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका जो सेफ रैंक है दैट शुड बी नियर अबाउट 40,000। अगर आपका 40,000 के आसपास रैंक है तो दैट इज अ सेफ रैंक, आपको पंजाब में एडमिशन मिल सकता है इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। वहीं पर अगर हम स्टेट कोटा से बात कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तो आपको 45,000 के आसपास बेटा आपका जो रैंक है वो सेफ माना जाएगा। फिर एक मैनेजमेंट कोटा होता है जहां पर पैसा चलता है, तो मैनेजमेंट कोटा के अंदर अगर अपन बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 से लेकर 95,000 तक बेटा अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका रैंक इससे भी ज्यादा है तो आपको एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन मिल सकता है, बट एनआरआई कोटा भी बेटा कुछ कंडीशंस रहती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और उसके बारे में इफ़ यू वांट दैट कि आपके लिए कोई वीडियो बनाया जाए तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। अब बात करते हैं स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड है ना जो आपके मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो अंडर पंजाब। ठीक है, सो ऑल इंडिया कोटा में बेटा अगर अपन बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल वाले का जो स्कोर है वो नियर अबाउट 610 के आसपास होना चाहिए, ओबीसी 564, ईडब्ल्यूएस 570, एससी 425, एसटी 390। और वहीं पर अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, आप स्टेट काउंसलिंग से जा रहे हैं तो आपकी 630 जो है सॉरी बेटा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी है ना, यहाँ पे ये है आपकी स्टेट की एंड दिस इज फॉर योर ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, आपको मार्क्स देख के पता चल रहा होगा स्टेट में इजीली मिल जाता है बेटा थोड़ा कम स्कोर पर भी। वहीं पर अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो आपको जनरल के लिए 630 मार्क्स के आसपास होने चाहिए,
ओबीसी के लिए 610, ईडब्ल्यूएस के लिए 620, एससी के लिए 493 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 164 के आसपास होने चाहिए। सो अगर आपका स्कोर इनके आसपास है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पंजाब में इस साल कॉलेज मिल सकता है। जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या यहाँ पर आ रहा है, आपको एक्सपेक्टेड है कि इस बार पंजाब में आपको एडमिशन मिल जाएगी मेडिकल कॉलेज में। एंड अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में एक गूगल लिंक पिन्ड है, प्लीज उसमें अपने क्वेरीज को फिल कीजिए। आवर टीम विल कनेक्ट विद यू शॉर्टली। स्टे ट्यून्ड ऑन काउंसलिंग अंडर 24/7। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।